नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, तमाम देखने सुनने वालों, आपके लिए आज जो मैं एक मौजू लेकर आया हूँ, मेरी दानिश में वो भी एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। और मैं काफ़ी अरसे से इसके ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन गुनाहों कई जो मामला जो जब जहन में होते हैं और मसाइल जब बंदा उनका शिकार होता है, तो कहीं न कहीं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अहम मामलात होते हैं, वो ज़हन में कहीं पसे पर्दा चले जाते हैं। वक़्ती तौर पर ही सही, लेकिन चले जाते हैं। तो मैं इस मौजू के ऊपर जो है काफ़ी अरसे से गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल ये आज वो मौका आया है कि मैं आप तमाम अहबाब के सामने कोशिश करूँगा कि मुख्तसर लेकिन एक जामे जो है वीडियो आपके सामने पेश करूँ। और ये तमाम जितनी भी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ये मेरे तजुर्बात के ऊपर जो है मबनी होगी। कोई ऐसी गुफ्तगू मैं वैसे भी मेरी ख्वाहिश नहीं होती है कि आवाम के सामने पेश करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ज़ाहिरी बात है, इंसान की अपनी ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं जो शायद आपसे मुख्तलिफ हों या शायद आप उससे इख्तिलाफ़ रखते हों। लेकिन बहरहाल मेरा आज का मौजू है हमारे जो पूरे पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान में फैले हुए गेस्ट हाउसेस हैं। 2 स्टार 3 स्टार होटल्स कह लें आप इनको। उनसे रिलेटेड है। और इसमें फिर हमारी पुलिस का क्या किरदार है, ये तमाम जो है मामलात में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो है एक तमीद के तौर पर अर्ज़ है कि आपने देखा होगा कि बिलखुसूस इस्लामाबाद और मरी में, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है बुनियादी वो मरी से, और इस्लामाबाद से भी मेरा जो है एक अपना ताल्लुक़ बनता है। तो मैं बुनियादी तौर पर जो है गुफ्तगू करूँगा वो इन 2 इलाकों को लेकर गुफ्तगू करूँगा। कई वाक़यात जो है अभी माज़ी में हमारे सामने आए, जो मरी के जो है इलाका जात को लेकर, चूँकि ये एक हमारा बरादरी सिस्टम है पहाड़ी इलाके में। तो जो चीज़ें पहले हम जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे यहाँ पर, अब वो चीज़ें बड़ी आम हो चुकी हैं। आप उसको कोई भी नाम दे लें, क्योंकि एक बड़ी आवाम जो है मुल्क पाकिस्तान की, वो सयाहत को लेके अब मरी को जो है काफ़ी तनकीद का निशाना बनाती है कि जी हम जाते हैं मरी में तो हमें इज़्ज़त के साथ जो है वो टेक केयर नहीं की जाती है हमारी। हमें वो पुराना मुकम्मल जो हमारा जो एक सलूक का जो है हक़ है वो पूरा अदा नहीं किया जाता है। तो कहीं न कहीं मैं इस चीज़ में ये भी इन तमाम अहबाब से गोशगुज़ार करूँगा कि आप जो सियाहत करके जाते हैं, हम उसको सियाहत नहीं मानते। अगर तो आपको तारकोल से बनी एक रोड जो है, जिसको एक तारीख़ी हवाले में माल रोड का नाम दिया गया है, आप उसके ऊपर चहलकदमी करने को अगर सियाहत मानते हैं, वो कौन-सी चहलकदमी है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। या फिर आप उन होटल्स में कि जो कंजस्टेड हैं और जो बहुत ज़्यादा कसीरुल मंज़िला है और जिनका तमाम का तमाम जो फ़ोकस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाना है। तो अगर आप उनमें महंगे किराए दे के और जो मामलात में जो तरतीब जो मेजॉरिटी 80% वहाँ पर जो हम देखते हैं, तो अगर उन तरतीबों में आप जाकर उस एक रोड पे घूम के फिर अगर आप अपने इलाकों में जाकर मरी के मतलब एक राय कायम करने की कोशिश करते हैं, तो गुजारिश ये है कि फिर आपकी जो राय है वो कोई किसी अहमियत का हामिल नहीं है। आपकी राय कोई जो है एक मानी नहीं रखती, अहमियत नहीं रखती। वजूहात ये हैं कि मरी जो है ये तकरीबन 16-17 यूनियन काउंसिल्स 86-87 जो है गाँव पर मुश्तमिल है। कितने ही पहाड़ हैं अभी जहाँ मैं बैठा हूँ, ये भी मरी है। तो अगर तो आप जो है इस किस्म की जो मरी देखते हैं कि जिसमें चश्मे हैं, जंगलात हैं, जिसमें खूबसूरती है, जिसमें नाले हैं, जिसमें कस हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद हम आज तक नहीं देख पाए हैं। तो अगर तो आप वो देख कर जाते हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप खाली माल रोड घूम कर इन होटल्स में, इन गेस्ट हाउसेस में रह कर वापस चले जाते हैं, तो माज़रत है जी आपने मरी आज तक नहीं देखा। बहरहाल जो गुफ्तगू है वो फिर कहीं मुद्दे से हट ना जाऊँ, तो बुनियाद ये है कि जी इस्लामाबाद और मरी के इलाकों में फैले हुए जितने भी ये गेस्ट हाउसेस हैं, इनका बुनियादी किरदार क्या है। अब उसूली तौर पर जो एक ज़रूरी लवाज़मात होते हैं उनमें सबसे पहले ये होता है कि सिक्योरिटी कैमरास की इंस्टॉलेशंस हो तमाम गेस्ट हाउसेस में। फिर उसके बाद जो पुलिस की जानिब से जो एक ज़रूरी हिदायत दी जाती हैं हर गेस्ट हाउस को, जो रजिस्टर्ड गेस्ट हाउसेस हैं। ये एक बड़ी अहमियत की बात है कि कितने रजिस्टर्ड गेस्ट हाउसेस इस वक्त इस्लामाबाद में और मरी के गर्दोनवा में मौजूद हैं। और ये चीज़ ज़ाहिरी बात है, महकमा टूरिज़म के बगैर मुमकिन नहीं है।
और सेकेंडली पुलिस की जो है शमूलियत के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। तो ये दो जो लवाजमात आपने मेरी तमाम गुफ्तगू में अपने जहन में रखने हैं कि जो भी गुफ्तगू हो रही है वो इन दो चीज़ों को सामने रख कर हो रही है। अब होता क्या है कि जब आपका कोई भी जो गेस्ट है जिसे हम कहते हैं, वो अगर जाता है किसी गेस्ट हाउस में और मामलात में, तो सबसे पहले ज़रूरी जो चीज़ होती है वो पासपोर्ट है आपका, वो आपका आईडी कार्ड है, और आपका जो बाकी लवाजमात हैं अगर आप फैमिली की सूरत में आए हुए कि आपने निकाह नामा पेश करना होता है इन केस अगर उनको कोई डाउट हो, वरना फैमिली के जो तरतीबें होती हैं वो सामने नज़र आती हैं। लेकिन ये बुनियादी जो चीज़ें हैं, इसमें एक और चीज़ आपके जहन नशीन होनी चाहिए कि हर रात को, हर दिन को मुकम्मल होने के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो मुतलका थाने में पेश करना उस गेस्ट हाउस की ज़िम्मेदारी होती है कि आज रात को हमारे इस गेस्ट हाउस में कितने जो है मेहमान ठहरे हुए हैं, उनकी डिटेल्स क्या हैं, उनमें अगर कोई गैर मुल्की है तो उनकी जो अप्रूवल बाकायदा लेनी पड़ती है, उनकी जानकारी देनी पड़ती है। अब चूँकि मेरा एक जो है नाता कारोबार की नीयत से, जो आप कह लें कि रोज़गार की नीयत से मेरा नाता इन गेस्ट हाउसेस से भी माजी में रहा है, और कई इस्लामाबाद के जाने माने गेस्ट हाउसेस हैं जहाँ पर मैं काम कर चुका हूँ। और अगर इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं और गेस्ट हाउसेस रिलेटेड हैं तो वो शायद मुझे किसी न किसी वे में जानते भी होंगे। तो इसमें कहीं न कहीं मैं कंटिन्यू नहीं क्यों नहीं कर पाया, तो वो ये बुनियादी वजूहत थी जिनको मैं लेकर आज आप तमाम अहबाब के सामने पेश हूँ। तो मैं अपनी गुफ्तगू जो है वो इसमें आगाज़ करूँगा कुछ जाने माने गेस्ट हाउसेस को लेकर। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये आपको बताने में हक बजानिब हूँ कि ये जितने गेस्ट हाउसेस हैं जिनकी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ये इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर्स में F7 में गेस्ट हाउसेस हैं, F8 के पूरे सेक्टर्स में गेस्ट हाउसेस हैं, F6 में गेस्ट हाउसेस हैं। आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि इस्लामाबाद में जो है वो सेक्टर की डिवीजन्स, जैसे F सेक्टर है इसमें F1 2 3 4 आता है। इसी तरीके कार से आपका जो F8 जो है, सॉरी, F8 सेक्टर है, तो F8 को डिवाइड किया है F8 1 में, F8 2 में, F8 3 में, F8 4 में। इसी तरीके कार से आपका F7 है, F7 1 2 3 4। इसी तरह आपका सेक्टर है F6 1 2 3 4। इसी तरह G6 1 2 3 4। तो ये जो ग्रेडिंग्स की गई हैं इस्लामाबाद में एक मॉडल प्लान के ज़रिए, एक एक जो है उसको 4 सेक्टर्स में, डिवीजन्स में तकसीम किया गया है। तो इस तरीके कार से इन्हीं डिवीजन्स में मुख्तलिफ जो है गेस्ट हाउसेस सालों से काम कर रहे हैं, और आज तक जो है इस किस्म के मामलात में शायद कोई और वीडियो ना बनाई गई हो। लेकिन चूँकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं तो वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। एक बहुत ही पॉश सेक्टर में एक गेस्ट हाउस था, और वहाँ मेरी रिक्रूटमेंट हुई, और जो वहाँ पर जो मैनेजर थे जो उस गेस्ट हाउस को टेक केयर कर रहे थे, वो सिर्फ़ एक मैनेजर थे। उनका बुनियादी ताल्लुक कराची से था, और ये जो गेस्ट हाउस था ये खाली एक जो है मलकियत नहीं थी मालिकान की। मालिकान जो थे वो हमारी शोबिस इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे, अब इस दुनिया में नहीं है। तो उनके गेस्ट हाउसेस और रेस्टोरेंट्स खाली इस्लामाबाद में नहीं है, रावलपिंडी भर में फैले हुए हैं। तो जो मैनेजर साहब जो थे जो टेक केयर कर रहे थे तमाम आउटलेट्स को, उन्होंने मुझे इस इस्लामाबाद की आउटलेट का एक किस्म का ज़िम्मेदार बनाया। उन्होंने कहा कि जी आपने यहाँ पर काम करना है, और जो पहली हमेशा जो ये अपने एम्प्लॉइज़ को देते हैं जो एक एडवाइस, कि आपने किसी भी गेस्ट की एक तो इंसल्ट नहीं करनी है, दूसरा आपकी जजमेंट, ऑब्जर्वेशंस स्किल जो है वो आपकी 100% होनी चाहिए, कि आपके पास जो गेस्ट आ रहा है आपको फ़ौरी पता लग जाए कि ये गेस्ट किस किस्म का है, इसकी क्या नौइयत है, और ये किस हवाले में रहना चाह रहा है। और ख़ुसूसी आप किसी भी गेस्ट हाउस में चले जाएँ, चाहे उसकी रेपुटेशन बुरी हो या अच्छी हो, हमेशा मालिकान एक गुफ्तगू ज़रूर करते हैं कि जी हमारे गेस्ट हाउस में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जो इसकी इज़्ज़त पर हर्फ लाए। तो मेरा डिकोरम तो था ही यही कि मैं किसी ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि कोई दिन के टाइम में इस तरीके कार से, क्योंकि गेस्ट हाउस में जो बुनियादी कमाई है वो बुनियादी कमाई इस तरह होती है कि लेट्स से कि इन्होंने अगर 4,000 में पर डे के हिसाब से किसी को कमरा देना है, रूम देना है, जिसमें ग्रेडिंग्स होती हैं, स्टैंडर्ड है, डिलक्स हैं, मुख्तलिफ आपके एग्जेक्टिव्स हैं। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि पैसे कहाँ से कमाए जाते हैं, जो ये होटल वाले पैसे कमाते हैं गेस्ट हाउसेस वाले, वो ऐसे होता है कि अब एक बंदे ने दिन के लिए पूरा कमरा बुक किया, कोई उसकी रीज़न से वो चला गया, अब पीछे आपका रूम खाली है लेकिन आपका सिस्टम शो कर रहा है कि वो लगा हुआ है, और नेक्स्ट डे आपकी जो है उसकी जब कंप्लीट होगा 24 आवर्स तब तक वो लगा हुआ है। इस दौरान जो काम होते हैं, जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो मामलात होते हैं, वहाँ से फिर ये हराम के पैसे जो है लोग कमाते हैं, खाते हैं, और ये एक बड़ा बिज़नेस है। इसमें मालिकान भी शामिल हैं, इसमें तमाम मैनेजमेंट भी शामिल होती है, इसमें आपके तमाम जो है आपके पुलिस जो है
के एहलकारान हैं कहीं ना कहीं वो भी शामिल होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो वो पर्दापोशी करते हैं। तो इसमें तरतीब ये है कि हमारे जो मालिकान थे, जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे बताया हुआ था कि ये चीज़ें आपने एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो मेजॉरिटी जो हमारे गेस्ट हाउसेस में आया करते थे वो शोबिस की शख्सियात होती थी। कोई कराची से आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है, बड़े बड़े मॉडल्स हैं, बड़े बड़ी अदाकाराएँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज़ के जो नामवर जो नाम हैं, जो बात ही ह्यूमन राइट्स की करते हैं, ऐसी चीज़ें जो शख्सियतें मैंने देखी हैं अपनी ज़िंदगी में, जिनको मैंने सर्व किया है, जिनको मैंने ट्रीट किया है एक अच्छे डेकोरम में, कोशिश की है। तो इसी तरह एक एनजीओ की एक बहुत बड़ी नामवर खातून है, आज पूरी दुनिया में वो अपना नाम ह्यूमन राइट्स के हवाले से, विमेन राइट्स के हवाले से जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। तो उन मोहतरमा का तरीक़ेकार क्या होता था कि वो जब भी आती थी तो वो बड़े तरीक़ेकार के साथ एक रूम में उन्होंने अपना सेटअप करना, मामलात करने। तो इसी दौरान फिर कभी न कभी कोई एक लड़का कहीं न कहीं से जो है फ़ोन कॉल करके या वो हमें बता दिया करती थी कि जिस तरह मेरा एक गेस्ट आ रहा है, आपने उसको भेज देना है अंदर। तो 2-3 दफ़ा इस तरीक़ेकार से हुआ। फिर मैंने अपने जो है मैनेजमेंट थी उनको मैंने कॉल की, मैंने कहा जी साहब ये ठीक है, जानी-मानी शख्सियत है, पार्लियामेंट तक इनके जो है रसाई है, बड़े-बड़े एमएनएज़ के साथ इनकी गपशप होती है, लेकिन यहाँ तो तरीक़ेकार कुछ और है। और जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि एक पठान इलाके से पश्तून जो है बैकग्राउंड का एक लड़का, वो बड़ी टाइम के साथ उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपने जाके इसको लेके मतलब टेक केयर करनी है। अब पूरी एक सेटअप होता है गेस्ट हाउस का, तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बताया, लेकिन जब वो एंट्रेंस हुई उस लड़के की, तो वो कहीं से मेल नहीं खा रही थी मोहतरमा के साथ। तो फिर मैंने कॉल कर दी अपने जो है मैनेजमेंट को कि जी जनाब इधर तो ये मामलात कुछ और चल रहे हैं, तो अब मुझे आप बताएँ कि क्या है ये तरतीब? उनका जी देखो वो शख्सियत ऐसी है कि हम कोई ऐसा काम मामला नहीं कर सकते हैं, लिहाजा जो चीज़ आप देख रहे हैं आप उसको इग्नोर करें। तो इस तरीक़ेकार से फिर अंदर ही अंदर मेरी चीज़ें जो है काफ़ी सारी डेवलप होती गई कि यार हम इधर कौन-सा काम करने के लिए आए हैं। तो अगर यही काम है तो फिर इसको हम मैनेजमेंट कहेंगे या इसको हम दलाली कहेंगे। तो फिर ये गुफ्तगू अक्सर मैं अपने जो है मैनेजर हज़रात से कर दिया करता था कि यार आप हमें किस काम के लिए लेकर आए। तो आहिस्ता-आहिस्ता करते हुए फिर एक गेस्ट हाउस में मेरी ऐसी डेवलपमेंट हो गई कि वो मैनेजमेंट जो है वो मुझ पे वाक़ई एतबार करने लगी कि यार ये बंदा बगैर फैमिली के किसी को छोड़ता नहीं है। तो ये इस किस्म के लोगों की जो अगर दीन वाले, ईमान वाले लोग हों उनको ज़रूरत रहती है। तो फिर ये तरतीब हो गई कि मैनेजमेंट जो थी उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर मुझे कहा कि आपको कहीं लगे कि कोई बंदा अगर कोई हैंकी-पैंकी कर रहा है, आपको राइट है जी कि आप जो है उसको उसी हिसाब में डेकोरम में ट्रीट करें। ऐसे ही एक ब्रिगेडियर साहब आ गए रात को तकरीबन 8 से 10 बंदे लेके, ढाई बजे 3 बजे। तो अब सारे पूरी दुनिया तरतीब और है, टाइमिंग भी नहीं है। तो वो उन्होंने इंसिस्ट किया कि जी आप हमें गेट खोलें। सिक्योरिटी को मैंने कहा यार ये ब्रिगेडियर साहब हैं, कोई मसाइल नहीं, आप इनको ले आएँ ले आएँ। सामने लॉबी में बिठा दिया। मैंने कहा जी क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। तो जो मेरी इज़्ज़त डेकोरम था वो उसके हवाले से आए कि इदारे की वजह से था। साहब ने कहा जी हमें कमरा चाहिए। मैं कहा नहीं मिल सकता है, अवेलेबल नहीं है जी। तो उसमें फिर काफ़ी ले-दे हुई। इवन उनका जी आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं आपके मालिक को कॉल करूँगा, मैं आपकी मैनेजमेंट को ये वो आगे-पीछे। मैंने कहा आपको जिसको कॉल करनी है करें, लेकिन जो आपकी तरतीब है ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। और बहरहाल जी मैंने उनको जो भी तरतीब थी वहाँ से उनको फिर मैंने गेट से बाहर का रास्ता दिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इस मामले में मैं कभी पीछे नहीं रहा हूँ, और ये कोई मैं अपनी बड़ाई के लिए बयान नहीं करता हूँ। ये कोई अंदरूनी एक चीज़ मेरी हमेशा आ जाती है कि जब इस किस्म के जो मामलात होते हैं तो अंदर से कोई मेरी उबाली उठती है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो ऐसे ही एक और फिर जो गेस्ट हाउस था इस्लामाबाद में, और आप ये समझ लें कि इस्लामाबाद की क्रीम और सेंसिटिव तरीन जगह पर गेस्ट हाउस है, आज भी मौजूद है। तो उनकी ही तरतीब ये थी कि साहब की जो हमारे मालिक थे, आप मालिक ही कह लें उनको, जो टेक केयर कर रहे थे, बुनियादी तौर पर वो लीज़ पे ली गई एक एक सियासी एक मतलब तरतीब में उन्होंने किसी हिसाब-किताब में इसको एक्वायर किया हुआ था। अब वो जगह ना तो किसी सेक्टर में है, ना वो बड़ी सेंसिटिव जगह पर गेस्ट हाउस है। तो उन साहब का तरीक़ेकार क्या था कि हर जुमेरात को उन्होंने देगें देनी, जाकर ये जो बड़ी सरकार के जो अव्वल बादशाह सरकार हैं, जहाँ पर पहला सलाम होता है अपारा के सामने, तो हर जुमेरात को उन्होंने जाके वहाँ रोटियाँ, देगें और बड़ी तरतीबें, और हमें ख़ुसूसी जो है उन्होंने हमेशा गुज़ारिश करनी और हुक्म देना कि जी ये काम कभी रुक ना पाए। तो जुमेरात को ख़ुसूसी तौर पर फिर जो तमाम मामलात ये करते थे, और उनका मानना ये था कि इससे जो है हमारे कारोबार में बरकत पड़ती है। मैंने कहा जी ठीक है आपकी बरकत पड़ती होगी। तो उनकी भी तरतीब यही थी कि हिसाब किताब अंदरूनी खाना कुछ और मामलात थे। वहाँ पे भी एक बुज़ुर्ग शख्सियत आई, और मैं आज भी ये वाक़या भूल नहीं पा रहा हूँ कि उन बुज़ुर्ग शख्सियत की तकरीबन उम्र जो थी वो 60 साल से अबव थी,
उन्होंने मुझे बेटा कह के पुकारा। उनके साथ एक 15 या 14 साल की, 16 साल की लड़की होगी जो उनके साथ आई है। तो बुज़ुर्ग ने मुझे कहा, बेटा कमरा खाली है? मैंने कहा जी अंकल बिल्कुल ज़रूर है, आपके लिए हाजिर है। और उनकी शख्सियत देख के मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये मामलात कुछ और भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा आपने एंट्री नहीं करनी है। मैं कहा जी ये इसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल इतनी देर में मुझे पीछे से जो हमारे साहब का फ़ोन आ गया कि जी आपने इनको फ़ौरी देना, इनसे कोई सवाल जवाब नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है जी। उनकी गुफ्तगू अपनी जगह पे, मैंने मोहतरम से आईडी कार्ड ले लिया। आईडी कार्ड लेके जितनी देर में मैं उनको कह रहा हूँ कि वैसे में रखा हुआ है, आप जाएँ। जितनी देर में मैं एंट्री कर रहा हूँ, आप एंट्री में कितना टाइम लगता है आपका? 8 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा नहीं लगते हैं। जितनी देर में मैं एंट्री कर रहा हूँ इतनी देर में वो बुज़ुर्ग वापस आ चुके थे। और बुज़ुर्ग ने कहा कि ठीक है जी बेटा शुक्रिया। और तकरीबन मेरे ख्याल में 4,500 5,000 उन्होंने उस कमरे के पे कर दिए। तो उस दिन मुझे पहली दफ़ा लगा कि यार ये जो निज़ाम चल रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, बिलखुसूस जवान लड़कियों को कभी आप अकेला ना छोड़ें। कभी आप अगर उनको कॉलेजेस में और मुख्तलिफ़ इलाकों में अगर छोड़ते हैं तो पता करेंगे आपकी जो है औलाद कहाँ है, क्या कर रही है, किन मामलात में। तो उस पहले दिन फिर मैंने उन भाई साहब को जो मालिकान की सूरत में थे, मैंने उनको कुछ सुनाई बातें कि एक तरफ तो आप ये सारे मज़ारात की गुफ्तगू करते हैं, वहाँ पर जाके आप चढ़ावे चढ़ाते हैं। दूसरी साइड पे आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक उसकी बेटी तो दूर, उसकी पोती की निस्बत की एक औरत है, लड़की है, वो लेकर आया है और वो अंदर चला गया है। तो आप हमें किस मामले में जो ये काम करवा रहे हैं? वहाँ से आप ये समझ लें कि फिर मेरा एक किस्म का जहन ख़राब होना शुरू हो गया कि यार ये किस किस्म के काम में हम लोग पड़े हुए हैं और क्यों काम कर रहे हैं ये लोग इन लोगों के साथ में। मजबूरी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप ये किस हिसाब किताब में। फिर मैं देखता हूँ कि जब लोग कहते हैं कि कोरोना आ गया, मामलात हो गए, तो ये फिर क्यों ना आए आप लोगों के ऊपर। यही तरतीब मैंने पिछले दिनों मरी में एक वाक़या सुना कि इस तरीके कार से एक लड़की को जो है वो गेस्ट हाउस में लेके जाया गया और उसके साथ फिर एक शख्स ने ज़्यादती की, फिर 3 और मज़ीद आए। तो इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो होती है आपके रिसेप्शन पे बैठे बंदे की होती है कि क्या उसने जाते हुए उनका निकाहनामा चेक किया, क्या उसने उनका आईडी कार्ड की कॉपीज़ रखी। और जब अगर उसको पता था कि ये एक कपल है जो वैसे एक टाइम गुजारने के लिए गए, तो किस नौयत से उसने उनको अंदर जाने दिया। जब वो अंदर चले गए तो पीछे जो 3 बाकी जो आए वो किस लवाजमात में आए। तो मेरा ये मानना है कि ये मामलात जो हैं ये आजकल हर दूसरे गेस्ट हाउस का रोज़मर्रा का मामूल है। ऐसे ही एक वाक़ये में एक साहब आए मेरे पास, सुबह का टाइम था, 4:30 5:30, इस्लामाबाद की गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो उनके साथ जो लड़की थी वो आते ही साथ ही मुझे मालूम पड़ गया, क्योंकि आप होटल की लाइन में हो, आप जज कर लेते हैं। तो मैं जज कर गया कि ये जो है ये जोड़ा जो है वो जोड़ा नहीं है, ये किसी और तरतीब में। तो वो साहब पढ़े लिखे कोई किसी सरकारी इदारे में थे। तो उन्होंने लिटरली मुझे वास्ते दिए कि यार आप एंट्री भी ना करो, आप मामलात भी ना करो, आप मुझसे 5,000 ले लो, हमें जाने दो। और हमारा ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 घंटे होंगे। मैंने उन्हें कहा मोहतरम वो सामने आपकी लॉबी है, आप वहाँ बैठे। वो मुझे बड़ा हवाला दे रहे थे कि जी मैं आपके उनके मैनेजर का बहुत अच्छा जो है वो जानने वाला हूँ और आपकी नौकरी जा सकती है और आपकी मतलब धमकियाँ, ये वो जो रोज़मर्रा का मामूल होता है। मैं कहा साहब आपने जो कुछ करना है, मुझे उन्होंने क्लियर ये बताया हुआ है कि जी इस तरीके कार की एंट्री नहीं करनी है। तो आप वहाँ बैठ जाएँ, आप फ़ोन करें, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन आपको मैं कमरा नहीं अलाउ कर सकता हूँ। सुबह का टाइम था, अंधेरा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो कुछ देर यहाँ पर बैठेंगे, उसके बाद इनको मैं यहाँ से हिसाब किताब में निकालता हूँ। कहीं बाहर से ही वो उनकी कोई आमद हुई थी। तो अब जब ये गुफ्तगू, अब हम कमरा जो है वो अलाउड होता है 4,000 तक, 5,000 वो मुझे सेपरेट देने पर राज़ी थे कि आप दें और हमें जाने दें। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे जब क्लियरली अपने मैनेजमेंट ने बताया हुआ है, उसी मैनेजमेंट ने फिर दोबारा मुझे सुबह फ़ोन किया साहब ने कि जी हमज़ा आप ये बताएं कि वो देखने में कपल लगते हैं, आप अंदाज़ा करें गुफ्तगू का। उनका वो देखने में कपल लगते हैं। मैंने कहा साहब देखने में कपल तो ज़रूर लगते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये कपल नहीं है। उनका फिर आप ये ज़िद क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा जब वो बंदा खुद बोल चुका है मुझे कि यार आप मुझे 5,000 मुझसे ज़ाती ले लो, मैं वो नहीं ले रहा हूँ, तो आपको ना बताता तो ये सही नहीं था कि खामोशी से पैसे कमा लेता। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मामलात ऐसे हैं, तो फिर आप इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? तो बहरहाल वो मेरा लास्ट डे था गेस्ट हाउस में। उस दिन के बाद फिर मैंने किसी गेस्ट हाउस में काम नहीं किया और मैंने उनको कहा साहब ये जो आप काम करवा रहे हैं ये फिर आप खुद ही करें। इसकी जो इनकम है, इसके जो मामलात हैं, जो आप इस सारी लवाजमात में लगे हुए हैं, ये कहीं भी आपको किसी भी मैच पर ये आपको हज़म नहीं हो सकते। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में जो इन होटल्स की, इन गेस्ट हाउसेस की देख चुका हूँ कि मेरा आज फिर दिल कर रहा था सुबह के टाइम, कोई मेरे ख्याल में 5:30 का टाइम होगा, कि मैं ये चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करूँ
कि हर इंसान के तजुर्बात होते हैं। इसमें जहाँ किरदार है पुलिस का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है लेकिन ये मौजू इतना अहम है कि मेरी ख्वाहिश रहेगी कि कोई बंदा भी अगर इसको देखे तो जो अरबाब इख्तियार हैं, अगर सुन रहे हैं, जान रहे हैं, इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, पुलिस देख रही है, या फिर मरी की एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस देख रही है, तो खुदा का वास्ता आप लोगों का, मेरा जो है अल्लाह का वास्ता दे के गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आप लोगों का इन तमाम मामलात में किरदार क्या है। अब डेली बेसिस पर जो रिपोर्ट्स आपके पास जाती हैं थाने में कि आज फलाने गेस्ट हाउस में इतने लोग ठहरे हुए हैं। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि कई गेस्ट हाउसेस में जहाँ मैंने काम किया, गैर मुल्की अफराद जो थे वो रहते रहे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट में एक पैटर्न बना होता है। और ज़्यादातर पैटर्न में जहाँ भी जाता हूँ मैं अपने पैटर्न खुद तख्लीक करता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक पैशन है कि मैं हर चीज़ में थोड़ी सी इनोवेशन लाता हूँ। तो वो पैटर्न तो हमारे बने हुए जिसमें पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है, उसकी पासपोर्ट कापी लगी हुई है औरत की, और सारे मामलात लगे हुए, मगर ये कहाँ पर है कि ये जो यूक्रेन से आई हुई है, जो आयरलैंड से आई हुई है, जो बरतानिया से आई हुई है, इसकी ये किस काम पर आई हुई है? क्या है इसका बुनियादी काम? अकेली क्यों आई है? क्या मकासद है इसके? कोई वेरिफिकेशन होती है, कोई तरतीब होती है? आप थाने में चले जाएँ, थाने वाले बैठे हुए उनके साथ इनका या शायद तो मुक्का होता है या और तरतीबें होती हैं, उन्होंने स्टैंप मारनी होती है, वो आपको स्टैंप मार के आपका पेपर वापस कर देते हैं, काफ़ी अपनी फ़ाइल में लगा देते हैं। तो इस सारे के तामझाम में वो चीज़ें रह जाती हैं जो अहमियत की हामिल हैं। वो अहमियत की हामिल यही गुफ्तगू होती है कि जनाब, ये जो औरत आई है, कहीं किसी जासूसी के मामले में तो नहीं आई है, कहीं ये किसी और कार फरमाई में तो नहीं है। अभी इस्लामाबाद में कितने गेस्ट हाउसेज़ हैं जहाँ जिनको प्रॉपर वाच किया जा रहा है। आपका मारगला थाना है, आपका थाना सेक्रेटेरिएट है, आप कभी जाके खसूसी तौर पर इनका रिकॉर्ड चेक करें इन थानों का। और इन थाने वाले जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, एसएचओ साहब हैं, जितने भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मोहतरम, औरतें माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में आपके घर में भी मौजूद हैं। अगर आप कहीं समझते हैं कि वो हक सच करना ही है, तो आप इन जो गेस्ट हाउसेज़ हैं, 2 स्टार होटल्स हैं, 3 स्टार होटल्स हैं, इनको भी ऑब्ज़र्व करें। क्योंकि जहाँ से 4 स्टार रेंज शुरू होती है, उनके मामलात किसी बड़े डिकोरम के शुरू होते हैं। वहाँ पे ये छोटी-मोटी टक परचून जिसे कहते हैं, ये लगाना इतना आसान नहीं होता। वहाँ पर यू हैव टू प्रेज़ेंट योर आइडेंटिटी बाय ऑल। वहाँ पर कोई आपका मालिक है, ये नहीं कह सकता है कि जी आपने इस आईडी कार्ड नहीं लेना है। आप आईडी कार्ड भी देते हैं, आप आपके तमाम लवाज़मात भी देते हैं, और इन केस अगर उनको किसी चीज़ पे शक हो जाए तो वो पूरे के पूरे मामलात को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो मेरी गुज़ारिश रहेगी कि तमाम अरबाब इख्तियार को, ख़ुसूसन पुलिस वालों को और टूरिज़्म के डिपार्टमेंट को, कि आप सबसे पहले इन तमाम गेस्ट हाउसेज़ के जितने भी जो ये पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि मैं मरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरी गुज़ारिश ये रहेगी कि बिलख़ुसूस मरी, क्योंकि एक सियाती मकाम है, और इस्लामाबाद क्योंकि ये कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, पूरी दुनिया यहाँ पर आती है। आप जितने भी इनके गेस्ट हाउसेज़ हैं, पहले इनकी रजिस्ट्रेशन को चेक करें कि ये किस नौइयत पर है। कितने ही गेस्ट हाउसेज़ होते हैं जो जिनके जो जो कोठियाँ होती हैं वो कब्ज़े की होती हैं, जो उनके ऊपर स्टे हुए हुए होते हैं, वो किसी और गरीब का कोई घर होता है, मामलात होते हैं, इनमें उन्होंने कब्ज़े करके, बदमाश करके, तरतीबें करके, सरकारी इदारों के साथ मिलके, पुलिस वालों के साथ मिलके उनके ऊपर ये लवाज़मात चलाए होते हैं। अब एक-एक गेस्ट हाउस में आप यकीन मानें कि दिन का 50-50, 60-60 हज़ार, 70 हज़ार कमाया जा रहा है। तो वो क्या हलाल की कमाई है सारी की सारी? तो आज तक कौन उनको देखता है? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये तमाम एक मिली-भगत से पूरा एक ये जो एक मामला चलाया जा रहा है हर जगह पर। तो मेरी गुज़ारिश रहेगी कि सबसे पहले टूरिज़्म का डिपार्टमेंट इनको अंडर एक प्रॉपर तरीक़ेकार से रजिस्टर्ड करे। फिर आप गेस्ट हाउसेज़ के कुछ डेकोरम्स को परमानेंट कर दें, या सिक्योरिटी कैमराज़, आईडी कार्ड की जो ये आपके तमाम मामलात हैं, गेस्ट हाउसेज़ में निकाहनामे की सूरत में ये सारी चीज़ें पेश करना हर हाल में ज़रूरी हो। अगर जो बंदा आपको आईडी कार्ड की कॉपी, निकाहनामे की कॉपी नहीं पेश करता है, आप उसको एंट्री किसी सूरत में देने के मजाज़ ना हों, चाहे मालिक खुद आके वहाँ पे बैठ के कहना शुरू कर दे कि जी ये मेरा रिश्तेदार है और आपको इसको अलाउ करना ही होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट गुफ्तगू जो है वो मैं उन भाई हज़रात से भी करूँगा जो रिसेप्शन पर होते हैं कि खुदारा आप अपना हक सच करें। ये दुनिया फ़ानी है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा गलत काम की नीयत से आया है और आप उसको वो पूरी नीयत करने दे रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं आप भी शामिल हैं। मरी में जो ये वाक़या रिसेंटली कोई 2-3 महीने पहले हुआ, बहुत अखबारात में आया। मैं इसमें कहीं न कहीं जो शामिल है उसको समझता हूँ मुजरिम के तौर पर, वो रिसेप्शन वाला भी है कि जिसने उनको अलाउ किया और एक लड़की को किसी, लड़कियाँ आजकल हालात ही हैं कि लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर तो निकाल देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमारी बच्ची भी कहाँ पर है। जो औरत लड़की बारकों से चल के कश्मीरी बाज़ार या किसी और इलाके के आसपास में आती है, अब उसकी बुनियाद इस इलाके की है, लेकिन वो वहाँ पिंडी में रहती है और वहाँ से इधर आती है और किसी गेस्ट हाउस में जाती है, तो पीछे उसके माँ बाप फिर किस तरतीब में।
और ये जो मसाइल मैंने ज़्यादातर देखे हैं उन घरों के देखे हैं जहाँ पर मर्द जो हैं वो थोड़े से अपने घरों को टेक केयर नहीं कर पाते हैं और औरतें उनके तमाम घरों के मामला चलाती हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा ऐसे शादीशुदा अफराद से भी, या तो शादी ना करें आप, शादी करते हैं तो औरत को सँभालना सीखें, अपने घर को सँभालना सीखें। आज के दौर में ये दौर नहीं है कि आप टैक्सी वालों पे पूरा एतबार कर लें कि जी आपने बेटी को टैक्सी पे बिठा दिया और बाकी आपके घर के आस-पास कोई घूम रहा हुआ तो वहाँ आपने आँखें निकाली हैं। लेकिन ये नहीं मालूम है कि टैक्सी के अंदर क्या चल रहा है, बेटी जा कहाँ रही है, किसके खाते में जा रही है, आपके बाज़ारों में, आपके मामलात में। आज वो नैज नहीं रही है कि आप आँखें बंद करके चलें। तो ये इज़्ज़त बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हर बंदे से आप इसको एक्सपेक्ट ना करें कि कोई मेरी तरह ही होगा कि जो आगे उसको मत्थे लग जाएगा और अपनी नौकरी से भी जाएगा और आराम से बैठा रहेगा कि नहीं ठीक है जी तरतीब है। आज भी आप मेरी प्रोफाइल देखें, इसके ऊपर आपको बेरोज़गार लिखा हुआ नज़र आएगा। उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि मैं इन चीज़ों पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सका हूँ। इंशाल्लाह एक मैं तफसीली जो है वीडियो 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स के ऊपर भी बनाऊँगा कि उनके लवाज़मात क्या हैं और वो क्या तरतीब है। लेकिन बहरहाल आज ये मैं ज़रूरी समझता था कि गेस्ट हाउसेज़ को लेकर आप तमाम लोगों के सामने ये चीज़ें पेश करूँ कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर आपका पुलिस का महकमा ठीक है, प्रॉपर तरीक़ेकार से टेक केयर कर रहा है इन लवाज़मात की, सवाल नहीं पैदा होता कि किसी गेस्ट हाउस में किसी औरत के साथ ज़्यादती हो, सवाल नहीं पैदा होता कि कोई मर्द किसी औरत को ज़बरदस्ती लेकर आए। हकीकत ये है कि ये जितनी मेरा तजुर्बा इस तजुर्बे में, औरतें ज़्यादा मर्दों से तेज़ हैं। औरतें जो हैं ये इस काम में, बिज़नेस में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। खुसूसन मैं उन लोगों को कहूँगा कि जिनकी ख़वातीन जो है वो होटल्स में काम कर रही हैं 4 स्टार और 5 स्टार के रेंज को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पे डिकोरम कुछ और होता है। लेकिन मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि इस वक्त किसी गेस्ट हाउस में किसी औरत का काम करने का कोई जवाज़ नहीं बनता है कि कोई बंदा ये कहे कि जी मेरी बच्ची बड़ी वेल टू डू है, हमने तरबियत दी हुई है और ये यहाँ पर काम कर रही है। जनाब आपकी तरबियत अपनी जगह पर है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं वो इंसानियत के नाते उस नैच पर जा चुके हैं कि जहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि इंसानों को जंगलों का रुख करना चाहिए। आज मैं जिधर बैठा हूँ, मैं बखुदा पूरे ईमान से बोल रहा हूँ कि ये मेरा घर ज़रूर है, लेकिन मैं जंगलों का रुख समझ करके इधर बैठा हूँ कि यह वो दौर है कि जब आप किसी की शर अंगेज़ी से बच नहीं सकते। तो ऐसी हालत में बहुत सारे डेकोरम और भी मैं लेके जाता हूँ कि निकाह और ये और तरतीबें काफ़ी सारी टाइम के साथ होनी चाहिए, लेकिन तरबियत सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अहमियत इख्तियार रखती है इस मामले में। तो मेरी कोशिश थी कि जी मेरी जिस किस्म के भी अल्फाज हैं, जिस किस्म की भी मेरी लफाजी है, और मरी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मैंने कोशिश की, अब अंदाज़ा लगाएं मेरी वीडियो क्या है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मामला। अब इस किस्म के मामले को भी मैंने कहीं पोस्ट करने की कोशिश की, तो वो साहब हैं तो मेरे ही इलाके के सारे मरी के, तो आप यकीन करेंगे, आप उनके ग्रुप्स में जाके चेक करें, फ़ुज़ूल किस्म की पोस्ट भी पड़ी होंगी जो मेरी नज़र में है कि फ़ुज़ूल हैं। किसी ने कहा और जी क्या आला जी, फलाना जी, टिमकाना जी, तो वो पोस्ट हो जाती हैं, लेकिन वो साहब ने आज तक मेरी कोई वीडियो वहाँ पे अप्रूव नहीं होने दी है। एक और ग्रुप है उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ तो लोग अप्रूव नहीं करने देते हैं। तो मैं सारे मामलात को समझता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें हैं मेरी बेशक सख्त हैं, लेकिन मैं इन आवाम के सामने पेश करूँ कि अगर आपके आस-पास में कहीं गेस्ट हाउसेज़ हैं, कोई होटल्स हैं, आप उनको खुद टेक केयर करें। अगर आपको लगता है वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ मशकूक हैं, सस्पिशियस हैं, मिस्टीरियस हैं, यू शुड इन्फॉर्म टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। आपको जाना चाहिए पुलिस के महकमे के पास। और याद रखिए, कोई पुलिस जो है ये आसमान से नहीं उतरी है, ये वही आले शरीफ, आले भुट्टो, आले खान तो अब आई है, लेकिन ये जितने भी एक डेकोरम चल रहा है ये इन्हीं लोगों के सिफारिश करदा और वहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले हैं। इनमें आटे में नमक के बराबर आपको कोई अच्छा आदमी मिले तो मिले, अदरवाइज़ जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, ये लोग इसी डेकोरम वाले लोग हैं और इनकी फिर आगे जो तरतीब चल रही है वो भी आपके सामने ही है। तो मेरी ज़ाती राय में तो ये पूरे का पूरा जो निज़ाम है, वो जो जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है, मैं इसीलिए उसके ख़िलाफ़ उठा हूँ कि ये तरीक़ेकार हमें नहीं चाहिए जी इस मुल्क पाकिस्तान में। अगर आप ग़ज़वा-ए हिंद को लेके सोच रहे हैं, जैसे मैं डॉक्टर इसरार साहब को फ़ॉलो करता हूँ, तो अगर वो चीज़ें आप सोच के इस ज़हन में बैठे हुए हैं, तो वो इन डेकोरम में पॉसिबिलिटी नहीं है। आप यकीन करें कि बड़े-बड़े जो कुरान पढ़ने वाले लोगों को मैंने देखा, वो मुनाफ़िक़त से काम लेते हैं। मेरे मेरे गाँव से लेके, मेरे शहरों से लेके, मेरे पूरे पाकिस्तान में, तो आप किससे क्या गुफ्तगू करेंगे? लेकिन बहरहाल है कि कहते हैं कि मौज पड़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने जो सतह पर रहकर कुछ न कुछ हक़ सच जो है आप लोगों के सामने पेश करता ही रहूँ और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह मैं ये पेश करता रहूँगा। तो नेक्स्ट इंशाअल्लाह मेरी वीडियो जब भी कभी होगी, तो वो 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स को लेकर होगी कि उनके अंदर क्या डेकोरम चल रहा है और क्या उसमें हमारी पुलिस का और हमारे इदारों का क्या किरदार है।